औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाज़मीन कोर कमेटी, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस। 26 जून 2025 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन ये मैसेज है, इसको शेयर भी करें तमाम मुलाज़मीन के साथ। कुछ तल्ख़ बातें हैं जो कि डेफ़िनेटली हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिफ़ोर टाइम अगर वो चीज़ें की जाएं तो उससे एक मुलाज़मीन के कलेक्टिव इज्तिमाई काज को जो है वो नुकसान पहुंचता है और बहुत सी चीज़ों को जो है वो एब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे हमारे चेयरमैन जो हैं पंजाब के खालिद जवेद संघेड़ा साहब कि आज उनके भाई को जो है कोऑर्डिनेटर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बनाया है यूथ प्रोग्राम के हवाले से। इस मुबारकबाद के बाद KPK के मुलाजमीन को, कायदीन को मुबारक दूंगा मैं कि भरपूर एहतजाज किया और हकूमती वज़रा स्टेज के ऊपर आए। उन्होंने एक कमिटमेंट की। बलूचिस्तान के साथियों की जिद्दोजहद, बहादुरी, दिलेरी को मैं सलाम पेश करूंगा। मुबारकबाद तो हमने अपने चेयरमैन को पेश कर दी, उनके भाई कोऑर्डिनेटर भी बने और अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका बयान भी सुन रहा था। बहुत से साथियों के जो है वो सवालात वगैरह आ रहे हैं कल के पंजाब के एहतजाज के हवाले से, जो उसका वाइंड अप हुआ, यह सारी चीज़ें। उससे पहले मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है वो तमाम यूनियंस एसोसिएशंस का मजमू है और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अगीगा के सर का ताज है। बहुत से साथी डेफिनेटली कुछ अलायंस में होते हैं, कुछ अलायंस में नहीं होते। ये तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं कि शायद अगीगा जो है वो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मुखालिफ है या उसके ख़िलाफ़ में है। अगर ऐसा होता तो अगीगा पंजाब के जो चेयरमैन हैं वो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से क्यों लिए हुए होते हैं हमने। अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के जो चेयरमैन हैं, जो फैसला साज हैं, वो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन से ही हैं। एक फजल गफ़ार बाचा ग्रुप से हैं, खालिद जवेद संघेड़ा साहब अपने ग्रुप से। तो इसका एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि क्लर्क बरादरी से अगीगा का कोई तकलीफ़ रहमान बाजवा या किसी को नहीं है, मगर कुछ लोग जो शायद इज़्ला में हैं या वो लोग जो अलायंस का हिस्सा नहीं हैं, जो 5-5, 6-6 ग्रुपिंग या धड़े हुए हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोऑर्डिनेशन कौंसल थी असलम खान साहब का ग्रुप, वो भी पेशावर में हमारे साथ थे, शाना बशाना उसके अंदर सरीर खान जो उनके सूबाई सदर हैं। तो क्लर्क एसोसिएशन से तो कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा और ये एक हकीकत है, उसको तस्लीम किया है तो चेयरमैनशिप दी है। तो सबसे पहले तो चेयरमैन खालिद जवेद संघेड़ा साहब से मैं ये कहूँगा कि 42 इज़ला हैं आपके आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के। आपके इज़ला के अंदर से जो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके आप चेयरमैन हैं, कितने आपके ओहदेदारान ने आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का भी नाम इस्तेमाल किया और साथ अगीगा की जो कॉल है उसको ऑन किया। आपके जो सदर हैं 2 दिन पहले तक जो है उन्होंने तो 24 तारीख की कॉल दी हुई थी एपका इत्तेहाद का नाम दे के, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। फिर वो कॉल वापस भी करवाई गई, बट जो बजट का एहतजाज था, मैं वाजे करता चलूँ, 10 फरवरी का, खामोश रहे। हमने टारगेट अचीव करना था। फिर जून का एहतजाज आया, खामोश रहे। और ये फिर अभी एहतजाज आए। इन तमाम एहतजाजों के अंदर क्लर्क एसोसिएशन की बरादरी के मेरे भाई हैं, तमाम इज़ला के अंदर साथी मौजूद हैं। वो मुझे बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म के दिखा दें। ऐसा नहीं,
एनीवेज मैं अभी उस वीडियो पे आता हूँ। पहले तो मैंने क्लर्क बरादरी का बताया कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चेयरमैनशिप हमने इनको दी हुई। अक्टूबर का धरना जिसके अंदर जेल से लेके गए मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जितने भी कायदीन हैं जो जेल के अंदर थे, जब हम जेल से रिहा हुए इन साथियों ने राब्ता किया तो मैंने उस वक़्त इनको कहा था कि हम मीटिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या हुआ है, फिर हम अगले लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेंगे। और हम जेल से साथियों को ले रहे हैं, मैं खुद जेल के अंदर से साथियों को लेके आ रहा हूँ आखिरी साथियों तक। और लाहौर के हमारे साथियों ने चेयरमैन साहब के साथ बैठ के धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जबकि मेरी प्लानिंग स्ट्रेटजी ये थी कि अगर गवर्नमेंट ने कमिटमेंट भी किया है तो हम 10 दिन का टाइम देते और तमाम लोगों को जो तालाबंदी हुई थी उनको पता चलता कि 10 दिन के बाद जो है हमने ये करना है, बग़ैर किसी मशावरत के। यहाँ से कैटेगोरिकली कहा गया, मगर हमने साथ चलना था, चीज़ों को कंक्लूजन की तरफ जाना था, हम मामलात को साथ लेके चले। और ज़ाहिरी बात है जब एक प्रेशर जो है जब ख़त्म हुआ, बट एक चीज़ बड़ी क्लियर बताऊं कि वो जो एक एग्रीमेंट था उसमें एक कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी की मीटिंग भी हुई। उस कमेटी की मीटिंग को लाहौर जाके रहमान बाजवा ने फॉलो अप नहीं करना था, पंजाब के साथियों का काम था। इंटरम गवर्नमेंट थी उसका था, इन द मीन वाइल गवर्नमेंट चेंज हो गई, बट जो फॉलो अप था जिस तरह से वफाक में रहमान बाजवा या कुछ कर रहा है, हमारे पंजाब के साथियों का काम था। फॉलो अप नहीं हो रहा, जहां पे डिले होता है हम वफाक में एहतजाज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, कॉल करवाते हैं। लीव इनकैशमेंट का मामला लिंगर ऑन हुआ, फिर बीच में इलेक्शन आ गया और सारे मामला थे। आज की वीडियो में जो कल का एहतजाज था, चेयरमैन साहब हमारे फरमा रहे हैं कि इसका वाइंड अप जो है इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ है। तो माजरत के साथ अगर ये अच्छा इख्तिताम है ख्वाह किसी धरने का या मुजाहरे का, तो मेरे ख्याल में बुरा जो है जो इख्तिताम होगा, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर कि कोई एक जिम्मेदार तो आए कि जिससे कल को पूछ सके, किसी गवर्नमेंट के ओहदेदार के पास समझाए। जो वहाँ पे एहसन इकबाल साहब के बेटे भी आए, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा मैं तो वहाँ से गुजर रहा था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी जो क़यादत है, जो मीटिंग के अंदर जो फैसला हुआ, फैसला ये था कि एहतजाजी मुजाहरा में आपकी बात मान लेता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में यूनियन कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा मुजाहरा हुआ है जिसके ऊपर जो है मामलात पूरे हुए हैं, जब मुतालिबात पूरे हुए हैं धरने के ऊपर जाके हुए। किया गया था 25 जुलाई को, मैंने मना किया था, बट एटलीस्ट हमने मीटिंग अरेंज की। मैंने मीटिंग जहाँ से अरेंज करवाई, गवर्नर पंजाब के साथ भी, हुकूमती ओहदेदारान के साथ भी, अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके। जब आप यूनियन एसोसिएशन कर रहे होते हैं, आपको अपने लिंक्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो एहतजाजी मुजाहरा अगर था, मैं बार बार कहता रहा, जब एहतजाजी मुजाहरा है तो इंतजामिया तो लात पे लात रख के बैठी होती है कि जी आप 10 लाख भी बंदे लेके आए कि ये आएंगे शाम को, इन्होंने चले जाना है। जो प्रेशर होता है हुकूमत के ऊपर वो धरने का होता है कि ये आए हैं, अगर ये बैठ गए तो फिर क्या होगा। ये गवर्नमेंट, आपने ठीक है मुजाहरा ही करना था, आप धरने का प्रेशर तो रखते। ये चीज बड़ा क्लियर है, मेरे सारे भाई हैं पंजाब के तमाम कायदीन, और जितनी तादाद लेके आई ये पंजाब के कायदीन ही लेके आए थे, पंजाब के कायदीन के पीछे आए थे, हर यूनियन हर एसोसिएशन के कायदीन। प्लेटफॉर्म अगीगा का है, बट हर यूनियन एसोसिएशन की अपनी वजन वेटेज है। मेरी जाती राय के अंदर मैंने पहले भी कहा था, बट सवाल यह है कि मैं, राजा ताहिर साहब जो है हमारे मरकजी सदर हैं, मेरी अभी उनसे बात भी हुई है, जो मीटिंग हुई थी उसका भी जो है लें कि किस किस साथी की क्या राय थी इस हवाले से। एहतजाजी धरने के अंदर भी किन साथियों की, क्योंकि मुझे ये पता लगा है कि हमारे
काफी साथियों की राय थी कि तादाद ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, हमें बैठना चाहिए। चेयरमैन साहब से भी एक्सप्लेनेशन लें। राजा ताहिर साहब, बड़ा वाज़ेह हूं, मैंने पहले कहा है कि क्लर्क बरादरी मेरे सर आंखों के ऊपर है कि जब आप कहते हैं कि आपके भाई का आपका सियासी घराने से इतना बड़ा ताल्लुक है कि आपके भाई का नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रहा है, मैंने वफाक में जिम्मेदारी ली, मैं राना सनाउल्लाह साहब के पीछे लगा हूं। अगर मैं मुज़ाकरात में बैठा था, मेरे साथ 4 लीडर्स और भी थे, बट अगर मैं लीड कर रहा था तो मैंने रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर भी 3 मिनिस्टर्स के साथ लिखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक जो है चीज को पूरा किया जाए। तो चेयरमैन साहब, जो आज आपके भाई कोऑर्डिनेटर बने हैं, वहां पे वफाकी वुज़रा बने थे, आपने कहा स्पीकर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, तो उन ताल्लुकात को इन पंजाब के मुलाजमीन के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? जब ऐलान आप 10-15 दिन पहले कर चुके हैं या हफ्ता पहले कर चुके हैं, तो इंतजामिया के साथ, वुज़रा के साथ क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं रखी गई कि हम आएंगे, आपने हमारी आवाज पहुंचानी है? मान लिया कि आपने एहतजाजी मुजाहरे के लिए लोगों को बुलाया, राजा ताहिर साहब इस मीटिंग की जो अगीगा पाकिस्तान के सदर हैं, वो कंप्लीट इसकी जो है डिटेल लेंगे मीटिंग की, क्या हुआ, किस किस कायदीन की क्या क्या राय थी, धरने के हवाले से भी और उसके बाद की भी। क्योंकि लास्ट जो मेरा एक सीनियर साथी से रब्ता हुआ था, गालबन चेयरमैन साहब ने कहा कि जी कोई रिटर्न एग्रीमेंट या उनके जो है नोटिफिकेशन वगैरह हुआ है, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी ओवरऑल अब पंजाब और पाकिस्तान के मुलाजमीन की बात कर लेते हैं कि 10 फरवरी का जो एहतजाज था, जो धरना था, हम मुसलसल कोऑर्डिनेशन में थे इंतज़ामिया के साथ और गवर्नमेंट के साथ, और वो नोटिफिकेशन रात को आ गया था। जो कमेटी हमने बनवाई थी, एक दिन पहले एडिशनल सेक्रेटरी की कमेटी थी, हमने उसको रिजेक्ट किया था। तवज्जो से यहाँ से आप सुनेंगे, मैंने, दीगर साथियों ने उस कमेटी को रिजेक्ट किया था। एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में हमें कमेटी नहीं चाहिए, ये बंदे ऐसे हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिनको पकड़ सकते हैं, जिनका वजन वेटेज है। वो कमेटी बनी और 9 तारीख को 10 दिन का टाइम रखवाया मैंने उसके अंदर। मुलाजमों को पैसा ना लगे, खर्चा ना हो, इसलिए उस एहतजाज को मौखर किया गया था। यहां पे अल मची हुई थी कि जी बिक गए, झुक गए, डर गए या कुछ है। और 10 तारीख को फिर अगले दिन वो पूरा रेड जोन वहां पे बंद था। आपने देखा बुखला हुकूमत के खिलाफ थे। 10 दिन का टाइम आया, बट अगर 10 दिन का टाइम लिया था तो वो हमने प्रेशर अपना मेंटेन रखा। चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ थी, जो फाइनल टच देना था, जो नहीं आ रहा था, हमने एहतजाज किया। 20-21 को अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को ले आए। मजीद हो सकती थी, मगर हमारे बहुत से साथियों ने इसको गलत रंग दिया। वो गलत रंग इसलिए दिया कि वो कमेटी, रहमान बाजवा और जो कायदीन इस्लामाबाद में बैठे थे, फौरी डिसीजन लेना था, वो हमने की। हम साथियों का पैसा खर्च नहीं करवाना चाहते थे। बहुत से साथियों ने कहा आवाम को आने दो, फिर नोटिफिकेशन दिखाएंगे, एहतजाज खत्म करेंगे। मैंने कहा मैं पूरे पाकिस्तान से मुलाजिम बनाए हैं, उनके पैसे क्यों जाया करूं। 8:30 बजे, अगर 9 फरवरी आपको याद हो, 7:30 बजे कहा कि आना है हर सूरत में। रात को 8:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने जाती एफर्ट्स की थी उसके अंदर। और आपके आए बगैर पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एहतजाज से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की कि 10 दिन में इसका हल निकालें। आप मुलाजमीन ने तमाशा लगाया मगर चुप रहे। 20 तारीख को उसको वाइंड अप की तरफ हम लेके गए, और वाइंड अप के बाद 10 मार्च को
वाइंड अप के बाद 10 मार्च को यह तहरीरी एग्रीमेंट हुआ, जिसका मैं कल की डेट तक पहरा दे रहा था, और आज की डेट में भी जो सर्टेन इश्यूज हैं, हायरिंग का, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का, छोटे मुलाजिम जो है ग्रेड 5 तक जो अगले स्केल मिले हैं, मरात नहीं मिली, वो रेगुलराइजेशन का, जो बच्चे नौकरियों से निकाले हुए हैं, इनके ऊपर तो काम ही नहीं हुआ। ये आज खुदा की कसम ब्रीफ बना के भेजा है, राना सनाउल्लाह साहब के डायरेक्टर ने मंगवाया था कि काबीना में जाना। कल गाड़ी में जाते हुए चीजों को फाइनलाइज कर रहे थे, यहां पे तो फॉलो अप हो रहा है, कर रहे हैं, मगर आप तमाम मुलाजमीन ने कहा जिन लोगों को मना कर दिया, पता नहीं लोग आ जाते तो क्या हो जाता। जितने लोग पंजाब के अंदर थे, इस्लामाबाद में भी इतने इकट्ठे नहीं हुए। और मैं सलाम पेश करता हूं तमाम मुलाजमीन को, आप मुलाजमीन ने अपना हक अदा किया है। चीजें कंक्लूड नहीं हुई, कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जो इसकी एंडिंग है बेहतर हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी, मगर ये कॉल जो है मुजाहरे की थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर मुजाहरा था, लाहौर और नजदीकी इजला को बुलाते, दूर दराज से जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के मुलाजिम आए, मुजाहरे के ऊपर फौरी तौर पे रिजल्ट नहीं निकलता। किसको पावर शो दिखाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे हम? इसकी एंडिंग है बेहतर हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी, मगर ये कॉल जो है मुजाहरे की थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर मुजाहरा था, लाहौर और नजदीकी इजला को बुलाते, दूर दराज से जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के मुलाजिम आए, मुजाहरे के ऊपर फौरी तौर पे रिजल्ट नहीं निकलता। किसको पावर शो दिखाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे हम? फिर ना इंतजामिया से राब्ता, जो आप कहते हैं कि भाइयों के इतने राब्ते चेयरमैन साहब, तो इधर हमारे 2 साथी और भी हैं, बड़े मोहतरम है मेरे लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं ये तो अपने भाई हैं। मेरे मोहतरम कायदीन, अपने उन भाई को मुलाजमीन के दरमियान ले आना था आपने। भाईपन का मजा मौके के ऊपर आता है, जब एहतजाज हो रहा हो, एहतजाज खत्म, धरना खत्म, उसके बाद भाईबंदी जो है किसी और तरफ लेके जाती है चीजों को। बट तमाम पंजाब के मुलाजमीन के लिए यह पैगाम है, लीव इन कैशमेंट हो, यह डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, यह तमाम मुलाजमीन को इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। जो आपने कुर्बानी दी है वो रायगा नहीं जाएगी। जो हमारे सदर हैं पंजाब के, यासीन बड़ाइच साहब की भी कॉल आ रही थी, मैं उनसे भी राब्ता करता हूं। द थिंग्स विल बी नॉट लाइक दैट। ब्लैकमेल नहीं होगे, मेरे साथ एक बंदा चलेगा, मैं उसको लेके चलूंगा अपने साथ। तमाम सीनियर कायदीन राब्ते में हैं, जो यहां पे इंसिस्ट करते रहे। सफों में इत्तेहाद रखें। बलोचिस्तान के साथियों के प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज, पेंशन रिफॉर्म्स और टैक्स रिबेट के हवाले से भी बड़ा क्लियर हूं। पाकिस्तान के टीचर्स रिसर्चर्स का ये जा चुका है। जो हमने प्रपोजल अभी भेजी है टैक्स रिबेट के हवाले से बात कर रहा हूं, ये हर सूरत में इंशाल्लाह ताला वापस कराएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ। बलोचिस्तान का मैं राब्ते में हूं। आज भी मुझे पता लगा है कि FIR नहीं हुई बलोचिस्तान के साथियों पे, 3 MPO के अंदर हैं। सलाम पेश करता हूं कायदीन को। सबसे एंड पे जो साथियों का सवाल है कि जी पंजाब क्यों नहीं आए, खैबर पख्तूनख्वा क्यों गए थे आप? 24 तारीख को नहीं 23 तारीख को हमारे वहां पे भी एक नाम ने हाथ जो है ना, पहले आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन थी, हदायत शाह बुखारी साहब, क्या कुर्बानियां थी उनकी, मगर नीचे लाडले ग्रुप बनाते बनाते ओहदों की लालच में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन को टुकड़ों 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 में तब्दील कर दिया। मैं खुद भी क्लर्क हूं। अब अगीगा एक शनाख्त बन के सामने आई है, मुलाजमों के लिए चीजें दी है, वहां पे भी एक बच्चा पैदा हो गया अगीगा के नाम का, अपने आप को अगीगा बन कहते हैं। मुट्ठी भर लोग 500 700 1000 हो जाएंगे।
निकले, कुट भी खाई और एक मैसेज दिया कि जी जो आएगा। तो 24 तारीख को वहां पे आंसू गैस शेलिंग भी हुई थी, FIRs भी हुई थी। और अगर मैं उधर ना जाता और यह काम दोबारा होता तो फिर KPK की तरफ से पैगाम आना था कि बाजवा साहब आप इधर नहीं आए, यहां पे आपको डर लग रहा था। और उस दिन भी हमें दिन को यह कहा गया कि आप आगे नहीं निकलेंगे। मैं वादे करता चलूं कि हमारे पास इंतजामिया आई, उन्होंने कहा आप आगे जाएंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे तो हम FIRs देंगे। हमने उनको कहा कि मुतालबे पूरे करें, नहीं निकलते, वो चीज़ें नहीं हुई। हम गए और उस दिन भी हमारे कायदीन के ऊपर जो है वो FIRs हुई हैं। जो मुज़ाकरात के लिए गए हुए थे उन सारों के उनके नाम है उसके अंदर। समीउल्लाह खलील साहब, वजीरजादा साहब, शरीर साहब, नाम मुझे याद नहीं सारे, मुझे पता नहीं, या गालबन में उसके अंदर नहीं था एहतजाज के अंदर। तो बाकी चेहरों को भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। राइट नाउ बड़ा क्लियर मैसेज है कि बहैसियत चेयरमैन खालिद जवेद संघेड़ा साहब कोई काम नहीं करेंगे। 15 तारीख से पहले पहले ये सारी चीज़ें रिटर्न में वजाहत में आएंगी। तो जो DSP साहब के साथ मीटिंग है, अगर ये चीज़ें क्लियर होती हैं मुलाजमीन के सामने रखेंगे तो ये मीटिंग और वो सारे मामलात जो है कर सकें। राजा ताहिर साहब और बाकी सारी जो हमारी क़यादत है, मैं उनसे भी रब्ता करता हूँ। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, मुलाजमीन के हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। पंजाब के मुलाजमीन को, बलोचिस्तान के मुलाजमीन को, सिंध के मुलाजमीन की जिद्दोजहद को सलाम। कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और अमली तौर पे कुर्बानियाँ बलोचिस्तान इस टाइम दे रहा है। आपकी जुर्रत, बहादुरी, दिलेरी को सलाम। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद जवेद संघेड़ा, चेयरमैन अगीगा पंजाब, मरकजी सदर आपका पाकिस्तान। मैं अपने तमाम इजला से जितने भी दोस्त कल एहतजाजी रैली में शरीक हुए उनका इंतहाई मशहूर हूँ। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत बड़ी रैली थी। हमने सिर्फ पावर शो करना था, रैली निकालनी थी, क्योंकि मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है, इसलिए हम धरने का ऐलान ही नहीं किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका वाइंड अप भी बहुत अच्छा हुआ। हमने सब लोगों को इत्मीनान में लेकर जो उसका इख्तिताम किया। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो चंद शरपसंद लोग जो कि बजट वाले दिन भी उनकी कोशिश थी कि हम मुजाहरा करके देख लें, लेकिन 30-35 दोस्तों के अलावा कोई उनके साथ नहीं था। फिर उन्होंने जो बकवास करना शुरू की वापसी पर, राणा लियाकत साहब ने फिर उन्हें जो है फेसबुक पर भी जवाब दे दिया। मैं उनको जवाब देना पसंद नहीं समझता था, लेकिन मेरे इंतहाई काबिल एतमाद दोस्तों ने मुझे कहा है कि एक दफा आप जरूर उनको जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरे भाइयों का एक सियासी जो वाबस्तगी है या सियासी काट है वो अपना है। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, जो वो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल, मेरी अपनी जो यूनियन काउंसिल है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा उन्हें MPA के टिकट की भी ऑफर हुई। ये मेरा भाई जो हबीबुर रहमान अब यूथ विंग कोऑर्डिनेटर जिले का बना है, ये MSF में 15 साल रहा है। उसके बाद अब 15 साल हो गए यूथ विंग का डिवीजनल सदर है। पिछले दिनों उन्होंने यूथ विंग का एक कन्वेंशन करवाया जिसमें अवैस लकारी साहब और जनाब मलिक अहमद खान साहब स्पीकर, बाकी जितने भी हमारे नून लीग के थे वो वहां पर आए थे। उनका एक अपना सियासी काट है, उनका एक अपना पहचान है। वो वापडा टाउन की जो एक वेलफेयर की तंजीम है वहां का भी वो सदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा माई का लाल कोई बैरोक्रेट या सियासतदान नहीं पैदा हुआ जो खालिद जवेद संघेड़े को या इसके जमीर को खरीद सके। मैंने 37 साल सियासत की है, मेरे साथ बहुत सारे अफसरों ने काम किया है, मेरे जिले में मुखालफत भी है और मेरे साथ पूरा जिला अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है और मेरा हमेशा मुल्तान ने मेरा साथ दिया है।
मेरे 37 साल रिकॉर्ड है, कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता, मेरा मुखालिफ भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। ये जो मुंह पर करके फूंक रहे हैं ये इनके अपने पर ही गिरेगा। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे शरपसंद जो रात के हमारी रैली की वजह से इंतजामिया से भी ज्यादा उनको घबराहट है, तो ये आज फिर जब भाई का नोटिफिकेशन हुआ, शेयर हुआ, तो उन्होंने मुख्तलिफ रिमार्क्स देना शुरू कर दिए। ये इंतहाई भोंडी हरकत है, इससे बाज आ जाना चाहिए। तो मैं एक दफा फिर तमाम दोस्तों का मशहूर हूं और मैं साथ ही साथ बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से कहूंगा कि वो फौरी तौर पर हमारे सूबाई सदर जनाब असगर अली बंगलजई, जनाब हमारे साबिक जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला खां और जितने भी हमारे असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह पंजाब से भी, केपीके से भी, सिंध से, बलूचिस्तान से, मैं परसों कश्मीर जा रहा हूं, कश्मीर में बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान सब लोग क्वेटा पहुंचेंगे, क्योंकि वो हक के लिए खड़े हैं। उन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन हक से पीछे नहीं हटे। तो मैं गवर्नमेंट जो क्वेटा की बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उन्हें वार्न करना चाहता हूं कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नहीं तो फिर आप हमारी ताकत को देख चुके हैं, इस्लामाबाद में भी अगीगा की क्यादत को देखा है, एपका की जो कुव्वत है उसको देखा है, लाहौर में भी देखा है, कोयटा में भी देखा है, पेशावर में भी देखा है। इंशाल्लाह अब तमाम मुलाजमीन मुतहद होकर एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। इस ताकत को इस तरह दबाया नहीं जा सकता, इनको इनका हक देना पड़ेगा। मैं पंजाब गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं, जो उन्होंने वादा किया है हमारे साथ, मैडम मरियम नवाज साहबा ने वादा किया था कि जो है लीव एनकैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस लेंगे। जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है इंशाल्लाह हमने हर हालत में वापस करवाना है। हमने वादे ऐलान किया है कि मुहर्रम और हराम के बाद हमारी एक बहुत बड़ी तहरीक इंशाल्लाह लॉन्च करेगी। अगर 15 मुहर्रम को गवर्नमेंट ने हमारे साथ पॉजिटिव रोल अदा किया, जो हमसे बातचीत की है, पॉजिटिव किया कि डिस्पैच दे दिया, लीव एनकैशमेंट पर बात की, 2 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन 17 पर, तो हम इंशाल्लाह फिर जो है तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमें धोखा देने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ी एक तहरीक पंजाब में इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद चलने जा रही है। और हम अपनी कुव्वत बाजू पर इंशाल्लाह हमेशा लाखों की 20 जनवरी को भी हमने रैली की थी और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी के बावजूद भी हमने जो है अपनी ताकत गवर्नमेंट को दिखा दिया है। इंशाल्लाह हम अपना हक लेना जानते हैं, हक लेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक फूल की पत्ती न पहले कभी हमने तोड़ी है न अब तोड़ेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन और हर लिहाज से कामयाब होता है। इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे कारकुन हमारे साथ खड़े होते हैं। जहां हम उन्हें कहते हैं बैठ जाएं, बैठ जाते हैं। जहां हम उन्हें चलने का कहते हैं चल पड़ते हैं। जहां धरने का कहते हैं धरना दे देते हैं। इंशाल्लाह हम अपना हक लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे। थोड़ा सा जो भी दोस्त गलतफहमी पैदा कर रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपने हिसाब के मुताबिक बात किया करें। ऐसे जो है किसी की इज्जत को या ऐसे नहीं, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ने इज्जत देनी है और इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं। मैं एक दफा फिर वार्न करना चाहता हूं इन लोगों को कि अपने इन झूठे प्रोपेगेंडे से बाज आ जाएं। इंशाल्लाह फतह हक की होगी, फतह गीगा की होगी, फतह एपका की होगी, फतह हमारी इकट्ठ की होगी इंशाल्लाह। मेहरबानी।